सरकार ने जानबूझ करके बाहर के ठेकेदारों को ठेके दे करके जो गन्ना सेंटर हैं वहाँ से गन्ना उठवाने की जो एक साजिश की है, जिसमें केवल जिला प्रशासन सारा का सारा शामिल है। बहुत बड़ी रिश्वत का लेन देन हुआ है। गन्ना किसानों की मुसीबत और किसानों की डीएपी खाद की मुसीबत का मुद्दा बना करके सोमवार को हम ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और उसमें डीजल पेट्रोल की महंगाई, सरसों के तेल की महंगाई, सीमेंट सरिया की महंगाई और भी जो कानून व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है, जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद लोगों के बचाव में आगे नहीं आ रहे हैं। बीजेपी का कोई भी नेता लोगों को बचाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि हम मजबूर होकर के लोगों को इकट्ठा करके और सरकार के इस गलत रवैये का, सरकार की इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे और इन्हें मजबूर करेंगे कि जो डीएपी की कमी, शुगर मिल में जो अफरा तफरी है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस सब के ऊपर लगाम लगे, रोक लगे और आइंदा से हमारे इलाके में इस तरह की दोबारा सरकार कोई हिमाकत ना करे। तो ये हमारा सोमवार को 10 बजे का धरना प्रदर्शन का सरकार के खिलाफ ये कार्य। इलाके के जो ट्रैक्टर ट्रॉले हैं सेंटरों से उठाते थे तो किसानों के बच्चों को काम भी मिल जाता था और वो ट्रक से भी ज्यादा कामयाब हैं ट्रैक्टर ट्रॉलों से गन्ने को वहां पहुंचाने में। तो एक साजिश के तहत ट्रैक्टर ट्रॉलों पर रोक लगा करके और उन्होंने जो ये नई एक वो दिखावे की नीति बनाई है, असलियत में बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ है। जिला प्रशासन, शुगर मिल के एमडी या जो भी उसमें शामिल हैं, डीसी जो जिले का है उनका भी इसमें मिली भगत है और ये सारा जो इलाके का किसान परेशान हो रहा है। और लगता ये है कि आने वाले दिनों में गन्ने की पेराई के लिए सेंटरों से गन्ना उठाना असंभव होता हुआ नजर आ रहा है। आज जो मिल 28 करोड़ रुपए पिछले दिनों जो इसकी क्षमता बढ़ाने पर खर्च किए गए थे, आज भी क्षमता 28 करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं बढ़ी। आज भी शुगर मिल की जो पेराई है वो पुरानी क्षमता पर चल रही है, तो फिर वो 28 करोड़ रुपए कहाँ गए? तो ये जो भाजपा की बेईमानों की सरकार है, इन्होंने किसानों को बर्बाद करने का जो जगह जगह इन्होंने साजिशें की हैं, चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे वो कर्मचारियों के आंदोलन है, चाहे वो गरीबों की आवाज़ है, जो बेरोजगारी आज बढ़ी हुई है, जो आज लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं। काली दिवाली के तौर पर ये तमाम हरियाणा के लोगों ने, देश के लोगों ने ये दिवाली काली दिवाली के तौर पर मनाई। बाजार सुनने पड़े हुए हैं, दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी है और महंगाई की मार इतनी बड़ी हो चुकी है कि लोग मोटरसाइकिलों पर निकलने में डरते हैं। मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी बर्दाश्त करने की क्षमता आज देश के लोगों की नहीं रही है। तो वक्त आ गया है कि ये भाजपा के जो नेता हैं, ये लोगों को जो आपस में जातियों में, धर्मों में, वर्गों में बांटने की साजिश करते रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि सभी भाइयों को मिलकर के और इस भाजपा का मुकाबला करना होगा, इन्हें विवश करना होगा। वरना तो ये अगर डीएपी की कमी इसी तरीके से बनी रही तो हमारे इलाके में आने वाले दिनों में जब फसल पकेगी, उत्पादन कम होगा, तो बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई या काम धंधों की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए इनका मुकाबला करना जरूरी है और ये प्रदर्शन की तारीख हमने सोमवार को रखी है। उसमें सभी किसानों से, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हैं, हम सभी से ये अनुरोध करते हैं। और ना केवल फरीदाबाद की ये कमी है, पलवल की कमी है, यही कमी फरीदाबाद में है, यही कमी मेवात में है। तो हमारे तीनों जिलों के साथ जिन 2 जिलों ने ये सरकार बनाई, पलवल और फरीदाबाद में, अगर ये 2 जिले यहाँ से इन विधानसभा के चुनाव में विधायकों को ना बनाते तो हरियाणा में भाजपा की सरकार कभी भी नहीं बनती थी। इन 2 जिले के लोगों ने भाजपा की सरकार को बनाया और आज सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा मायूसी अगर कोई भोग रहा है तो पलवल और फरीदाबाद जिले के लोग भाजपा की सरकार में अपने आप को बिल्कुल
बेसहारा महसूस कर रहे हैं। एक तरीके से लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसा मुल्क वहाँ डीजल पेट्रोल 53 और 50 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है, तो भारत तो आज एक आने वाले समय में दुनिया की ताकत बनने जा रही है। इनके पास ऐसी क्या कमी है जो सारा का सारा बोझ इन्होंने पेट्रोल और डीजल और टैक्स लगा करके जो बढ़ाया है, और उसमें 10 रुपए घटा करके या 8 रुपए घटा करके, ये तो एक बद्दा मजाक है। जब ये जीएसटी का कानून देश के अंदर लागू हो चुका, तो इस पेट्रोल डीजल को ये जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते, जो कि पूरी दुनिया के अंदर है। और एक पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश अगर 50 रुपए और 55 रुपए डीजल पेट्रोल अपने लोगों को दे सकता है, और भारत के अंदर 100 रुपए से ज्यादा डीजल पेट्रोल के जो दाम है, ये बड़े शर्म की बात है। ये निश्चित तौर पर सरकार, क्योंकि किसानों के, मजदूरों के नियतन खिलाफ है, और उन्होंने साजिश के तहत एक तो जो डीएपी का जो रॉ मटेरियल है जिससे डीएपी बनता है या इंपोर्ट होता है, उसको जानबूझ करके कम इंपोर्ट किया, और कम इंपोर्ट करके विश्वविद्यालयों से ये पत्र लिखवाया कि किसानों को एक कट्टा नहीं 3 एकड़ में 1 कट्टा डालो, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं भी इस महकमे का वजीर रहा हूँ, हमने भी हरियाणा में विश्वविद्यालय और कृषि महकमे को चलाया है। ऐसी कभी भी कोई साइंस इस दुनिया में नहीं है जो डीएपी का 1 कट्टा 3 एकड़ में डालने की जरूरत पड़ती हो। जब ये आप 3 फसल किसान एक खेत में से लेता है, तो अगर उसमें डीएपी, यूरिया या दवाई नहीं डालेंगे तो उत्पादन जायज है कि वो घटना शुरू हो जाएगा। तो इस सरकार की साजिश, जो भाजपा क्योंकि कोई किसान मजदूर के हितों को जानने वाली पार्टी नहीं है, ये बुनियादी तौर पर धनाढ्य लोगों की पार्टी है, व्यापारी और कारोबारियों की पार्टी है। तो उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये इस तरीके का इन्होंने ये इतना बड़ा गलत काम किया है, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, और आज का समय ऐसा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई अगर सरकार के खिलाफ बोलता है या उनके मुताबिक नहीं चलता है, तो उनके छापे मारे जाते हैं, उनको मुकदमों में फंसाया जाता है। तो बिजली के छापेमारी, आज बिजली की आप हालत देखिए कि बिजली की छापेमारी हमारे 2 जिलों में सबसे ज्यादा है। इतनी छापेमारी कहीं नहीं। गरीब के घर में छोटे छोटे कर्मचारी, छोटे छोटे जो गरीब लोग, उनके घरों में बिजली के छापे मार करके लाखों रुपए के बिल वसूले जा रहे हैं, और जो इन्हें रिश्वत दे देता है वहां बिजली का छापा वो छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। सरकार ने जानबूझ करके बाहर के ठेकेदारों को ठेके दे करके जो गन्ना सेंटर हैं वहां से गन्ना उठवाने की जो एक साजिश की है, जिसमें केवल जिला प्रशासन सारा का सारा शामिल है। बहुत बड़ी रिश्वत का लेन देन हुआ है। गन्ना किसानों की मुसीबत और किसानों की डीएपी खाद की मुसीबत का मुद्दा बना करके सोमवार को हम ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और उसमें डीजल पेट्रोल की महंगाई, सरसों के तेल की महंगाई, सीमेंट सरिया की महंगाई, और भी जो कानून व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है, जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद लोगों के बचाव में आगे नहीं आ रहे हैं। बीजेपी का कोई भी नेता लोगों को बचाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि हम मजबूर होकर के लोगों को इकट्ठा करके और सरकार के इस गलत रवैये का, सरकार की इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे, और इन्हें मजबूर करेंगे कि जो डीएपी की कमी, शुगर मिल में जो अफरा तफरी है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस सब के ऊपर लगाम लगे, रोक लगे, और आइंदा से हमारे इलाके में इस तरह की दोबारा सरकार कोई हिमाकत ना करे। तो ये हमारा सोमवार को 10 बजे का धरना प्रदर्शन का सरकार के खिलाफ ये कार्य।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।